आगरा एतमादपुर भूमि विकास बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष बने भाजपा के शंकर ध्वज सिंह धाकरे ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत। आगरा एतमादपुर में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड शाखा एतमादपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शंकर ध्वज सिंह धाकरे निवासी ग्राम नकला बेल थाना बरहन आगरा को निर्विरोध अध्यक्ष शाखा प्रतिनिधि चुना गया है। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद जब उनके निर्विरोध निर्वाचन की पुष्टि हुई तो कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाते हुए उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया। महानगर अध्यक्ष और विधायक ने जताया भरोसा। इस गौरवपूर्ण अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ने विशेष रूप से पहुंचकर नवनिर्वाचित अध्यक्ष का सम्मान किया। नेताओं ने कहा कि शंकर ध्वज सिंह धाकरे के नेतृत्व में बैंक की विकास योजनाओं का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचेगा और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष का संकल्प अध्यक्ष चुने जाने के बाद शंकर ध्वज सिंह धाकरे ने कहा, यह जीत संगठन और कार्यकर्ताओं ने विश्वास की जीत है। मेरी प्राथमिकता एतमादपुर क्षेत्र के किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना और बैंक की सुविधाओं को सरल बनाना है। ढोल नगाड़ों के साथ निकला विजय जुलूस। निर्वाचन अधिकारी नायब तहसीलदार द्वारा आधिकारिक सूची जारी होने के बाद ब्लॉक परिसर के बाहर समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और क्षेत्र गणमान्य नागरिकों ने नए अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। आगरा से विजय सोलंकी, समाचार 24। और आज क्या किसका चुनाव हुआ है? मेरा नाम गुरलाल पचौरी, निवासी नयावास चौकड़ा, जिला खनौली। आज चुनाव हुआ है राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और प्रतिनिधि का। चुनाव से पहले लग रहा था कि जीत लग रहा था और आज विजय कैसा लग रहा है? हमारे यहाँ तो जीत का हारने का कोई मतलब ही नहीं था। बीजेपी के प्रत्याशी थे, बीजेपी के हर गली में हर कोने में वोट है। पूरे मंडल ने पूरा सहयोग किया और हमारे जो विरोध में पर्चा लगाया था वो वहाँ के जमीना परिवार के सौरभ चौहान थे जमरा के, उन्होंने बड़ा दिक्कत के वापस कर लिया अपना और हमारे साथ हैं आज भी कोई दिक्कत नहीं। समर्थकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समर्थकों के लिए पार्टी की जीत है तो हमारे यहाँ पे एक ही पार्टी की फीलिंग केवल बीजेपी और कोई दूसरा विपक्ष था ही नहीं। जल्दी चल और आज किसका चुनाव था? मैं शंकर ध्वज सिंह ढंगला वेल का निवासी हूँ। बड़े भाई साहब ब्लॉक प्रमुख सीरत ध्वज सिंह का छोटा भाई हूँ। यहाँ आज उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि के लिए इलेक्शन हुआ है, उसमें मुझे यहाँ जीत हासिल हुई। इसके रूप में जैसे आप रहे हो और तो क्या संदेश देना चाहोगे? और जो आप 42 साल बाद ये पद लौटा है वापस, खुशी लौटी है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। वही निभाऊंगा अपने भाई साहब के पक्ष पे चल के, जैसे उनने कार्य किया था, जैसे क्षेत्र में प्रतिष्ठा अर्जित की थी, उसी पद चिन्हों पर मैं चलने की कोशिश करूंगा। ये सब पब्लिक की जानबूझ से लेके राय मशवरा लेके जो भी कमियां होंगी पूरी दूर करवाने की कोशिश करूंगा, सबसे राय लेके। प्रत्याशी उनको क्या, उन्हें भी आशीर्वाद है, उन्हें भी आशीर्वाद है। वो कई बार से चले जाते थे, हम लोगों को मिल गई है। इससे पहले ब्लॉक प्रमुख की आजीवन रही है। अपने समर्थकों के लिए क्या कहेंगे? उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आज मेरा नाम सामने परमार है, पूर्व जिले का मामलपुर राय विशाल मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का। इस समय में मैं लोकसभा का अध्यक्ष खनौली का दूसरी दूर का दायित्व में और लखनऊ में प्रतिनिधि हूँ। आज जिस तरह से अध्यक्ष देंगे उस पर क्या कहेंगे? अच्छे अध्यक्ष चुने गए। भूमि विकास बैंक के नाम का अब तक भूमि विकास बैंक रही थी, आज के बाद भूमि विकास बैंक 30 साल से किसी का सत्ता के बंदे का कब्जा था, वो आज खत्म हुआ है। आज से भूमि विकास बैंक बोली, अब तक भूमि विकास चुनाव हुआ है, इसमें चुनाव हुआ है, कोई सत्ता का दबाव नहीं, उनके कोई पर्चे में कमी हुई है तो वो जाने, उनका काम जाने, इससे में कोई लेने का नहीं। हमारे प्रत्याशी ने पर्चा फायदा कोई था ही नहीं साहब, नहीं खनौली नहीं पर्चे किस के भरे, कितने पर्चे भरेंगे? दो सपा के पर्चे भरे, दोनों कौन के पर्चे वालों को कमी नहीं, हमारी कोई गलती नहीं। समझो वो आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप। अब तक तो वो ईमेल का आरोप लगाते हैं, क्यों सरकार का आरोप लगाया, इलेक्शन का आरोप लगाया, उनका आरोप लगाने का है। जीत का श्रेय किसको देंगे आप? जीत का श्रेय हम वोटर को देंगे सर।
पढ़ाई नहीं, सुनिए, वो नहीं पढ़ा, उनकी कम्युनिटी पर्चा उनका खारिज कैसे हुआ? उनकी बनने वाली कम्युनिटी। हमारे वकीलों ने काम किया, अच्छा पर्चा बना हमारे प्रत्याशी का, और हमारा प्रत्याशी भी नहीं हुआ। पास उनके पर्चे कैंसिल न होते तो हाइट होती है, मरते चुनाव जीतते, चुनाव को भी वो जीत के दिखाते। कॉर्पोरेट का चुनाव कैसे होता है हम जानते हैं, और सपा वालों से उन्होंने सीखा है। तो सपा वाले करते थे वही गुंडागर्दी करते थे। सपा वालों क्या उनकी सरकार ने हमारे टीपीसी को उठाया और गाड़ी उतार के ले गए। एमएलसी का पर्चा नहीं बनने दिया इन्होंने, आगे झूठ हो गए, उनकी गलती है, खुद का पर्चा इनका कैंसिल हुआ है, उनकी कमीशन हुआ है, आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग, खुद आरोप लगाते हैं। मैं अरविंद कुमार सिंह, पिताजी का नाम शिवदास सिंह, जो आजीवन ब्लॉक प्रमुख एदमापुर है, उनका बेटा हूँ। आज ये चुनाव हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? कैसा, चौंके विपक्ष भी था, पक्ष भी था, तो बीजेपी की जीत हुई, और उनका क्या हुआ जो दो और थे? मैंने ये देखा, मेरी उम्र 7 साल होने जा रही है, जब से सपा बसपा रही, बिल्कुल बेईमानी के इलेक्शन होते रहे, लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगीनाथ जी के कार्यकाल में निष्पक्ष चुनाव होता है। ये आज का जो चुनाव था बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है। पर्चे वो दूसरी पार्टी खराब निकली, वो निष्क्रिय कर दिए। क्या आपके पिताजी 42 साल ब्लॉक प्रमुख रहे, उसके बाद आपके यहाँ कोई पद नहीं पहुंचा, क्या कहूँगा? मेरे पिताजी 42 साल कंटिन्यूस रहे थे, उसके बाद मेरा प्रधानी में चाचा ही रहे थे, लेकिन उसके बाद रिजर्वेशन लग गया, सामाजिक सीट चुनने के लिए आई नहीं पाई। प्रयास हम लोगों का अब भी रहता है, और सहकारी भूमि विकास बैंक में आज 35 साल बाद एक बार से हम लोगों ने सफलता हासिल की है। परिवार में पढ़ाया, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत खुशी। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में निष्पक्ष इलेक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग जीते। बेईमानी में आज भी नहीं जीत पाते। अगर प्रमुख इतना को सामान होती है तो क्या तैयारी? सामान जीतने आप सबका आशीर्वाद, क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद जो भी मिलेगा उसको मैं पूर्ण करूंगा। उठाने का काम करते हैं, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ निष्पक्षता से चुनाव होगा, और जो मतपत्र है सब हमारे वैध होंगे, और चुनाव की प्रक्रिया जब होगी तो जो वोट जिसके होंगे, वोट के आधार पर हार और जीत का फैसला होगा। हमें ये उम्मीद थी, हमें इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि ये सत्ता की धमक में मतपत्र, नामांकन पत्र ही नष्ट कर दिए जाएंगे, इस तरह की हमें कोई भनक नहीं थी। अगर ये भनक होती हमें, तो हम अपने समर्थकों को बुलाते, यहाँ बुलाने के बाद हम लोग इसका जवाब देते। जवाब से मतलब हमारा ये नहीं था, समाजवादी लोग कभी तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते। हम लोग समाजवादी लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक शांतिवादी तरीके से हम अपना वोट दर्ज कराने का काम करते। हम आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग ये आज उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, जिस तरह से यहाँ एदमापुर में इस ग्राम विकास सहकारी बैंक शाखा के अंदर जो जिस तरह से नंगा नाच किया है, इसकी जांच की जाए, और हम इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़े, हम इसको शांति से नहीं बैठेंगे, और लोकतंत्र में जहां भी हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे, हम शांति से नहीं बैठेंगे। आज यहाँ पर चुनाव हुआ है, अब कुछ है, इस पर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा एदमापुर के निर्वाचन की प्रक्रिया 20 तारीख से शुरू हुई थी, कल 20 जनवरी से। कल हमारे लोगों ने, जो समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, नामांकन पत्र को हम लोगों ने दोनों वकीलों के माध्यम से पूर्ण कराया था, लेकिन जब आज सुबह हमने देखा, किसी चुनाव में इस तरह का नजारा देखने को नहीं मिलता था। यहाँ जिस तरह से फोर्स और प्रशासन के अधिकारियों ने सुबह से मामला बना रखा था, हमें निश्चित रूप से हमें उम्मीद थी कि ये लोग कुछ न कुछ गलत करने जा रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद ये थी प्रशासन से कि प्रशासन किसी के दबाव में नहीं आएगा। निर्वाचन अधिकारी के वहां पर हमें भरोसा था, लेकिन जब शाम के टाइम
हो सकता है जब यहाँ पे चस्पा किया गया, दोनों प्रत्याशी थे हमारे, दोनों नामांकन पत्र निरस्त कर दिए। एक जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी थे उनका नामांकन पत्र बैठ पाए। आपके देश में दो लोगों ने नामांकन किया, क्या खामियां पाई जिसके कारण? ये हम लोगों ने 10-10 रुपए की रसीद जमा करके हमने कहा था इसका रीजन हमें दे दीजिए, उन्होंने हमें दोनों के रीजन दे दिए हैं और वो हमारे पास उसकी कॉपी है। क्या करें वो मैं अभी आपको उसकी प्रति में आपको दे दूंगा। आपको जो है जो उन्होंने दिया है हमें लिखित में जो है उसकी प्रति हम आपको दे दूंगा। ये बीजेपी की लोकतंत्र की हत्या है। तो लोकतंत्र में कभी यहाँ देखने को नहीं मिला। यहाँ पे छोटे चुनाव में आप देख रहे हो कल से माननीय विधायक जी इस प्रशासन के अधिकारियों को जिस तरह दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, जो माननीय विधायक जी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे सत्ता खुलेआम दिखाई दे रही है। क्या मतपत्रों की जांच के दौरान सब प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर क्या विधायक का दबाव इस तरह से कभी देखने को मिला? आप सरेआम देख रहे हैं अंदर विधायक जी बैठे, पूरे भाजपा के सही पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हुए, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। हम लोग इसकी चुनाव की घोर घोषणा करते हैं। आपने समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं बुलाए थे, उनके नेता नहीं आए थे, चुनाव था आज। हम लोगों को पूरी उम्मीद ये थी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री निष्पक्षता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस